मॉर्निंग गाइज एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाबी। एक और खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हुए यहाँ से आज का प्लान है हमारा ओम पर्वत जाने का। आदि कैलाश इस तरफ गए थे, ओम पर्वत के लिए हमको इन पहाड़ों इस तरफ जाके और इन पहाड़ों के बैक साइड में जाना पड़ेगा। तो लगभग 1 घंटे का रास्ता है। रास्ते में कुछ देखने वाली चीजें हैं, उसको व्यास घाटी बोला जाता है। ऑन द वे जो चीजें आएंगी वो दिखाएंगे आप लोगों को। और अब समय आ गया है ये बढ़िया से होम स्टे को बाय बाय कहने का। दीदी हैं यहाँ की ऑनर और इस गांव की प्रधान भी हैं दीदी, और मदन भाई साहब हैं वो हैं यहाँ के ओनर। ये को ओनर है, मतलब दीदी अपना घर भी संभालती है, गांव भी संभालती है और होम स्टे भी संभालती है। तो अब समय आ गया है यहाँ से अलविदा लेने का। फिर दोबारा मुलाकात होगी दीदी। भैया धन्यवाद आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए जी। एक डिग्री टेम्परेचर है, अभी थोड़ी देर पहले 0 डिग्री दिखा रहा था। फ्यूल भी खत्म है, एक्स्ट्रा फ्यूल डलवा लेते हैं। रिजर्व में लगी हुई है और अभी 80 और 20 120 किलोमीटर चलना है। तो कुछ पता नहीं है एवरेज क्या देगी क्या नहीं देगी, तो एक्स्ट्रा फ्यूल डलवा लेते हैं। चलो भाई लोग आज के दिन की शुरुआत करते हैं नाभि से। ठीक है भैया, गुड मॉर्निंग गाइस। गड्डी चल पड़ी है 7:56 पे, और कल हम लोगों ने किया था 64 किलोमीटर नाभि टू आदि कैलाश एंड बैक टू नाभि। आज फिर 0 कर लिया है। ओम पर्वत है वो आई थिंक यहाँ से 20 किलोमीटर होगा, तो 20 जाना और 20 आना, 40 किलोमीटर और 75 किलोमीटर, लगभग 115 किलोमीटर में हम लोगों को वी शुड रीच धारचूला। कैसे चलें भैया यहाँ से बीचों बीच से या लेफ्ट साइड से? ये रास्ता जो है 2020-2021 में खुला है, तो ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशन रहेगी। अभी 2-3 साल में ही यहाँ की सिचुएशन सुधरेंगी। तब तक अगर कोई एडवेंचर के लिए आना चाहे तो आ जाए। ये एडवेंचर लद्दाख तो आजकल एडवेंचर बचा नहीं, थोड़ा बहुत एडवेंचर है तो वो है स्पीति में, और फिर कुछ एडवेंचर कैटेगरी में आता है, वो आता है ज़ंस्कार। और ज़ंस्कार के बाद अगर कोई एडवेंचर कैटेगरी है इधर की तरफ हिमालयाज़ में नॉर्थ में, तो वो है आदि कैलाश, ओम पर्वत, डरमा वैली, ये सब एरिया जो इस तरफ के हैं। तो किसी को एडवेंचर मज़ा चाहिए तो वो इधर ज़रूर पधार सकता है। आदि कैलाश, ओम पर्वत करें, डरमा वैली करें, पंचाचूली करें, ये सब एडवेंचर से भरे हुए एरियाज़ हैं अभी फ़िलहाल।
काली माता मंदिर से आपको दर्शन होते हैं नाग पर्वत के भी। वो जो आपको दिख रहा है वो है नाग पर्वत। थोड़ी आगे चलेंगे तो और अच्छे से दर्शन होंगे, बट पहले दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। ये है काली माता जी का मंदिर, आप देख लीजिए। और यहीं से हो रहा है काली नदी का उद्गम। इस पानी का स्रोत कहाँ से है, पहाड़ों के अंदर से है, कहाँ से है कुछ नहीं पता। पानी मंदिर के नीचे से निकलता है और कहीं आसपास आप देख लीजिए पूरे पहाड़ हैं, कोई नदी नाला कुछ पास से नहीं आ रहा है। ये मंदिर के यहीं से ही उद्गम हो रहा है और फिर यहीं से जा कर के और बाकी और पहाड़ों से नदी और नाले मिलके देते हैं काली नदी का रूप। तो दोस्तों बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं काली माता के। अब अपनी यात्रा बढ़ाते हैं आगे। किसी भी क्षण अब हम ओम पर्वत पहुंचने वाले हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कोई मोड़ मुड़ेंगे आगे जाके और हमें ओम पर्वत के दर्शन शुरू हो जाएंगे उन्हें। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ओम पर्वत है और ये पड़ा लगभग 20 किलोमीटर नाभि से। रास्ता पूरा ऑफ रोड ही है, पर शानदार, क्या खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं। आपको भी अभी दिखाता हूँ। वो सामने नाग पर्वत है, उस रास्ते से हम लोग आए हैं। वापस चलने का समय हो गया है, वहां पर अपनी बाइक खड़ी है, चलते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं वापस अब धारचूला के लिए। टाइम हो गया है एग्जैक्ट 10:15। ओम पर्वत को बाय बाय बोल देते हैं और फिर यहाँ से निकल लेते हैं। अब ओम पर्वत पड़ा नाभि से एग्जैक्टली 21 किलोमीटर। सांस चढ़ गए भाई साहब। ओम पर्वत भी जो दर्शन पॉइंट है ये नियरली 15,000 फीट की ऊंचाई पे है और यहाँ पे बोलने पे भी सांस चढ़ जाते हैं। चलिए, आते वक्त सारा दिखा दिया था कि व्यास गुफा रह गई थी, मैं चेक करता हूँ अगर व्यास गुफा दिखेगी तो मैं आपको व्यास गुफा और दिखा देता हूँ। अदरवाइज नाग पर्वत तो सामने दर्शन हो ही रहे हैं। काली मंदिर जो है जहाँ से काली नदी का उद्गम स्थान है वो दर्शन भी मैंने सुबह आपको करा दिए थे। तो हम लोग वापस आ गए हैं काला पानी और एक चीज़ रह गई थी, वो थी व्यास गुफा। तो आपको वो जो दिख रही है, कहाँ पर बताऊँ, वो जो दिख रही है ये है व्यास गुफा। व्यास जी ने यहाँ बैठ के तपस्या की थी, इसीलिए इस वैली को व्यास वैली भी बोलते हैं ना। हाँ, तो इस वैली को व्यास वैली भी बोलते हैं। तो ये चीज़ रह गई थी आप लोगों को दिखानी। तो व्यास गुफा भी देख ली, नाग पर्वत वो हल्का सा नज़र आ रहा है ऊपर, और ये काली माता का मंदिर, काली नदी का उद्गम स्थान।
तो भाई लोग हम पहुंचने वाले हैं छिया लेक की चेक पोस्ट यहाँ से कुछ 500-700 मीटर आगे ही है टर्न के बाद। उससे पहले ही मैं रुक गया। मैं आते वक्त भी यहाँ रुका था इस जगह पर। स्नो कैप्ड माउंटेन्स जो हैं ये अब दिखने बंद हो जाएंगे, हरियाली आ जाएगी, जंगल आ जाएंगे, रोड अच्छी आ जाएगी। बाय बाय हिमालयाज, विल मीट यू सून। ये पूरा रास्ता लेके हमें पहुंचना है नीचे। इस झरने का पानी एक्चुअली रोड के ऊपर गिरता है, लेकिन आज हवा ऐसी चल रही है कि इस झरने का पानी ना रोड पे गिर ही नहीं रहा है। ओबियसली मैं वहाँ से जाऊँगा तो गीला तो होना है मुझे। एक लैंडमार्क वाटरफॉल है ये धारचूला टू गूंजी के लिए। हम लोग पहुंच गए तवा घाट। यहाँ से ये राइट वाला रास्ता जाता है नारायण आश्रम, और अब हम इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ चल पड़ेंगे धारचूला के लिए। समय हो गया है भाई लोगों 2:20 और हमने कवर कर लिए हैं 102 किलोमीटर। तो गाइज वी आर बैक टू धारचूला। टाइम हो गया है 2:53 एंड वी आर बैक। 120 किलोमीटर पड़ा नाभि से आदि कैलाश जाना, वापस आना और फिर धारचूला आना। तो भाई लोग हम आ गए हैं धारचूला से 20 किलोमीटर आगे टुवर्ड्स पिथौरागढ़। जौलजी भी यहाँ से 6 किलोमीटर रह गया है। लगभग 20 किलोमीटर का जो रास्ता था धारचूला के बाद का वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब बिल्कुल बेकार कंडीशन में था। अब रोड अच्छा मिल गया है। यहाँ से पिथौरागढ़ होगा अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर के आसपास। तो हम लोग इजीली 2 घंटे में पहुंच जाएंगे पिथौरागढ़। अभी 4 बजे हैं, 6 बजे का टारगेट लेते हैं। बीच में एक ब्रेक भी लेते हैं। मैंने लंच नहीं किया क्योंकि गूंजी और धारचूला के बीच में कुछ है ही नहीं। हल्का फुल्का कुछ है तो मुझे दिखा नहीं होगा। जौलजी भी क्रॉस कर लिया है। मनस्यारी 67, मदकोट 45, पिथौरागढ़ 66। जाने को मैं मनस्यारी भी जा सकता था, लेकिन पिथौरागढ़ ही चलते हैं। तो हम मनस्यारी भी जा सकते थे, बट 2 चीज़ों को क्लब नहीं करते हैं। ये राइड ओम पर्वत और आदि कैलाश की थी, तो इसको वहीं तक रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस रूट पे करते हैं जागेश्वर टेम्पल। तो आज पिथौरागढ़ रुकेंगे और कल जागेश्वर होते हुए फिर अपने घर की तरफ निकलेंगे। भाई लोग सनसेट हो चुका है। अभी पिथौरागढ़ दिखा रहा है 20 किलोमीटर्स एंड वेरी स्ट्रेंजली इट इज शोइंग 38 मिनट्स। 20 किलोमीटर के लिए 38
दैट मीन्स शायद लोग धीरे चल रहे होंगे इस रोड पे, इसलिए जीपीएस इतना दिखा रहा है। सनसेट हो गया है, सामने आप देख रहे होगे पूरे आसमान पे लालिमा छाई हुई है शाम की। और हम हैं पिथौरागढ़ से 20 किलोमीटर पहले। पिथौरागढ़ पहुंचने में लगेंगे लगभग 40 मिनट। और अब अंधेरा हो चला है तो मोटो ब्लॉगिंग में कुछ खास दिखेगा नहीं। अब पहुंचते हैं होटल। रूम टूर कुछ ऐसा है। वॉशरूम, एक डबल बेड, अलमारी, कुर्सियाँ, एक शीशा, और सबसे खास बात है इस रूम की ये यहाँ से जो व्यू है ना पूरे पिथौरागढ़ का, आपको ये पूरा पिथौरागढ़ शहर नजर आ रहा है। अब आज के दिन को समअप अगर करना चाहें तो हम लोग नाभि से 8 बजे हमने राइड शुरू की। हम गए ओम पर्वत जो अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर है। वापस आए नाभि, उस टाइम लगभग 11 बज चुके थे वापस आने में। 3 घंटे में हम लोगों ने जाना आना सारा काम कर लिया। एक चेक पोस्ट पे हमारे हरियाणा के भाई साहब मिल गए थे, उनके साथ गप्पे शप्पे मारते आधा पौना घंटा वहाँ बिताया। उसके बाद हम लोग लगभग 11:15 बजे वहाँ से निकले। जब हम दार्जुला पहुँचे अप्रॉक्सीमेटली 3:15 बज चुके थे। हमने तुरंत टैंक फुल कराया और पिथौरागढ़ के लिए अपनी राइड शुरू की। हम लोग पिथौरागढ़ पहुंच गए जो अप्रॉक्सीमेटली 90-95 किलोमीटर पड़ता है, शाम को 6:45 बजे। ये इस दिन की एक समरी थी। हमने अप्रॉक्सीमेटली कवर किए हैं 200 किलोमीटर और समय लगा है अप्रॉक्सीमेटली हमें 11 घंटे। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगला व्लॉग आप जागेश्वर टेम्पल के लिए और पिथौरागढ़ से हमारी गुड़गांव की जर्नी के लिए देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।